नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह स्पष्ट है, हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वह है नाटक के तत्व। नाटक के तत्व से तात्पर्य वे ऐसे तत्व जो नाटक में आवश्यक रूप से समाहित होते हैं या जिनके आधार पर नाटक की समीक्षा की जाती है, नाटक की विवेचना की जाती है। अगर हमें किसी भी नाटक को विश्लेषित करना है तो हम उन्हीं तत्वों के आधार पर उसकी विश्लेषणा करते हैं, उन्हीं तत्वों के आधार पर उस नाटक को हम समझते हैं और हम उसको समीक्षा भी करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो नाटक के तत्वों में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो नाटक का तत्व है वह है कथानक। जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य में भी जो साहित्य है उसमें भी नाटक के तत्व बताए गए हैं। उसमें नाटक के तत्व जो है वो 3 बताए गए हैं: कथानक, नायक और रस। ये 3 ही तत्व बताए हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व होते हैं, चाहे कथोपकथन है, देशकाल है, शैली, रस और उद्देश्य, इन सभी को कथानक के अंदर मान लिया जाता है। और इस तरह से भारतीय साहित्य में 3 जो हैं वो नाटक के तत्व बताए गए हैं। लेकिन भारतीय साहित्य में जो 3 तत्व बताए गए हैं उनको आज 6, कुछ लोग 7 में, कुछ लोग 8 में परिवर्तित करके कथा वस्तु के इतने 7 या 8 या 6 तत्व जो हैं वो बताते हैं। अब वो जो बताते हैं आवश्यक तत्व, नाटक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तत्व वह कौन से हैं? पहला तो है कथा वस्तु, जैसे हमने बात की, कथानक भी जिसे कहा जाता है। दूसरा है कथोपकथन अर्थात संवाद। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण और फिर चौथा है भाषा शैली। ये 4 जो हैं, इनके अतिरिक्त और कौन से हैं वह भी हम देख लेते हैं। नाटक के तत्व और कौन से हैं? भाषा शैली के बाद आता है उद्देश्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तत्व, सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं। फिर संकलन त्रय, 3 चीजों का जिसमें संकलन बताया जाता है। अभिनेता, अभिनेता और अंतर्द्वंद। कुछ लोग जो हैं इसे अलग से न मानकर दूसरे जो तत्व हैं उनमें समाहित कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि एकांकी के जो प्रमुख तत्व आज माने जाते हैं वे हैं कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता तथा अंतर्द्वंद। ये चीज़ें जो हैं इनको माना गया है नाटक के तत्व। अब नाटक के तत्व पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे कथा वस्तु। कथा वस्तु अर्थात जिसे हम कथानक भी कहते हैं, विषय वस्तु भी कहते हैं, कहानी भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे स्टोरी लाइन भी कहा जाता है। अब कथा वस्तु की क्या विशेषता होनी चाहिए? कथा वस्तु जो है वो एकांकी की नाटक की रचना प्रक्रिया का मूल आधार है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि होती है, उसका विकास होता है। जब नाटककार इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज किसी भी क्षेत्र में से विषय वस्तु को उठाकर कथा का चयन करता है तो वह कथा वस्तु कहलाती है और उससे वो नाटक की रचना करता है। इसके लिए यह जरूरी है कि उस कथा वस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों से भी संबद्ध करके दर्शकों को, पाठक के साथ में जोड़ दे। यद्यपि वो सामयिक प्रसंगों को, ऐतिहासिक प्रसंगों को, पौराणिक प्रसंगों को उठाता है लेकिन उसमें अपनी कल्पना का प्रयोग भी संक्षेप में करता है। इस तरह से कथानक का प्रारंभ जिज्ञासा एवं कौतूहल से होना अनिवार्य है और कथानक में रोचकता, विस्मय आदि गुणों का समावेश भी होना चाहिए। कथा वस्तु के 5 भाग माने जाते हैं जिसमें हम देख लेते हैं। पहला है प्रारंभ,
कथा वस्तु का, फिर नाटकीयता, फिर है नाटकीयता के बाद द्वंद्व है, और चरम सीमा, और फिर है परिणति, परिणति या अंत। इस तरह से जो कथा वस्तु है उसके 5 भाग माने जाते हैं। प्रारंभ है, नाटकीयता है, द्वंद्व है, चरम सीमा है और परिणति है। कुछ लोग इसको केवल 3 में भाग लेते हैं, बांट लेते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ, चरम और अंत, इस तरह से अपने अनुसार जो है वो उसको बनाकर उसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन मूल रूप से कथा वस्तु जो है उसमें इन चीज़ों का होना आवश्यक होता है। कथानक का जो स्वरूप है वो रंगमंचीय सूचना के साथ ही दर्शकों के सामने स्पष्ट होता है। रंगमंचीय सूचना से तात्पर्य क्या है, कैसा दृश्य होगा, क्या क्या वहाँ पर स्थापित होगा, किस तरह की सूचनाएं जो हैं वो उसमें देनी आवश्यक होती हैं। इसलिए जो सूचनाएं दी जाती हैं उसके बाद ही कथा वस्तु का निर्माण होता है, जिसमें नाटककार उसको बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में सफल होता है। इसलिए नाटकीयता और अंतर्द्वंद कथा वस्तु को विशेष लोकप्रियता प्रदान करते हैं। जहां नाटकीय संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है उसे ही चरमोत्कर्ष कहते हैं। वहां तक पहुंचकर नाटक के सभी संघर्ष और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। कथा वस्तु में सहज गतिशीलता का होना भी आवश्यक है। नाटककार की सफलता इसी पर निर्भर है कि वह कथानक को चरम सीमा की अवस्था तक पहुंचाकर समाप्त कर दे। संकलन त्रय के कारण एकांकी के कथानक में एकान्विति, एकरूपता एवं संतुलन की स्थापना होती है और इन्हीं के फलस्वरूप जो नाटक है वो दर्शकों पर अपना अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में सफल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कथा वस्तु है उसके प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति इसमें आवश्यक है। अब अलग अलग तरीके से नाटककार जो हैं वो अपने नाटक में इन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। कुछ उसे फ्लैशबैक की तरह लेते हैं, कुछ उसे जो है आजकल के नाटकों में चरम होता ही नहीं है, उसका प्रारंभ और अंत होता है। चरम पर आने से पहले ही कथा समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे नाटक भी लिखे जाने लगे हैं और कुछ नाटक हैं उनमें प्रारंभ से लेकर अंत तक 2 पात्र ही संवाद करते हैं और उसके माध्यम से ही अलग अलग दृश्य उत्पन्न होते हैं, या फिर सूत्रधार के माध्यम से ही चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट होती हैं, सामने आती हैं, घटनाएं स्पष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए हम BA सेकेंड ईयर में लगाए गए हस्तिनापुर नाटक को ले सकते हैं, जिसका प्रारंभ शुभा और कुंती के संवादों से होता है और शुभा और कुंती के संवादों के माध्यम से ही पूरी घटना आगे बढ़ती है और अंत तक पहुंचती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कथा वस्तु जो है वो प्रत्येक नाटककार, एकांकीकार उसको अपने तरीके से बनाता है, उसको अपने तरीके से उसको बुनता है, उसका कथा के ताने बाने को बुनता है और वह उसी तरीके से प्रभाव छोड़ती है। तरीके से कथा वस्तु प्रभाव छोड़ती है और नाटक जो है वो सफल बनता है। तो आज हमने देखी एक अच्छे नाटक में जो कथानक होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी रचना प्रक्रिया क्या होती है और कथानक के, कथा वस्तु के तत्व कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।